नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पूनम की कहानी सुनाने जा रही हूँ। दीनानाथ जी की एक बड़ी हवेली। दीनानाथ जी तो मर गए, पर उनके 3 संतान थे। बड़ा बेटा सन्यासी निकल गया, ना शादी ब्याह किया, ना अपना घर बसाया और निकल पड़ा बाहर की दुनिया में सैर करने के लिए। कभी साल 2 साल में एक बार घर आ जाया करता, बच्चों से अपनी खातिर करवाता और फिर निकल जाता। उसका मन घर गृहस्थी में, समाज में लगता ही नहीं। बच गए 2 भाई, सुरेश बाबू और छोटा जिमी। सुरेश बाबू की 3 संतान थी। बड़ा एक बेटा था, उसके बाद एक बेटी थी रितु, जिसे घर में पूनम पूनम कहते थे, और फिर एक छोटा बेटा था। पूनम अब 18 साल की हो गई थी और घर में उसकी शादी की भी चर्चा चलने लगी थी। लेकिन पूनम ने साफ साफ घर में कह दिया था कि पापा, जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती, मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, मैं शादी नहीं करूंगी। इसीलिए मैं बैंक की तैयारी करूंगी। बैंकिंग की परीक्षा देने के लिए पूनम को अक्सर दूसरे शहर भी जाना पड़ता था। अब साथ में कौन जाए? पूनम की माँ का तो देहांत हो गया था। बड़े भाई शादी करके अपने परिवार में उलझ गए थे। छोटा भाई अभी स्कूल में ही पढ़ रहा था, इसीलिए पूनम को बहुत परेशानी होती थी। लेकिन जिमी चाचा, जो पूनम के अपने छोटे चाचा थे, वो यही कहते थे कि पूनम, तुम किसी बात की चिंता मत करो। जब भी तुमको परीक्षा देने के लिए बाहर शहर जाना पड़े तो मुझसे कहना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। पूनम तो खुशी से उछल पड़ती। पूनम कब बड़ी हो गई थी उसे पता ही नहीं चलता। वो जैसे छोटी में हरकतें करती थी अपने चाचा जी के साथ, बिल्कुल वैसे ही बड़ी में भी करते थे। भाग कर आना, चाचा जी के गोदी में चढ़कर बैठ जाना, चाचा जी का हाथ पकड़ लेना, तो चाहे कभी पीठ पर लग जाना। ये सब हरकतें पूनम की तो आम थी। लेकिन अब पूनम बड़ी हो रही थी। चाचा जी को यह एहसास हो रहा था। जिमी अभी तक शादी नहीं किया था, हालांकि उम्र तो शादी लायक हो गई थी। जिमी लगभग 32 वर्ष का हो गया था। उसकी मन में भी इच्छाएं होने लगी थी कि अब मैं शादी करूं। लेकिन भैया शादी की बात छेड़े तब ना, खुद कैसे शादी कर लूं? जिमी के माता पिता तो जिंदा थे नहीं, यानी पूनम के दादा दादी। पूनम की माँ भी नहीं थी। बड़े भाई सन्यासी थे। अब मिला जुला के पूनम के पापा पर ही डिपेंड करता था कि वो अपने छोटे भाई जिमी की शादी करवा दे। पूनम के पापा कारोबारी थे और अपने कारोबार में इतना अधिक व्यस्त रहते थे कि अपने भाई की शादी की तो छोड़ो, अपनी बेटी की शादी का भी कभी नहीं सोचे थे। जिमी शर्मा कर कुछ कहता भी नहीं और बस दिन गुजर रहे थे। पूनम धीरे धीरे जिमी की क्लोज आ रही थी। तभी पूनम एक फॉर्म भरती है। 1.5 महीने के बाद परीक्षा देने के लिए इंदौर जाना है। दिल्ली से इंदौर जाने के लिए पूनम तैयार नहीं होती अकेले। घर में कौन जाएगा? जिमी चाचा कहते हैं मैं जाऊंगा। पूनम खुश हो जाती है, तो चाचू मैं ये फॉर्म भर दूं? हाँ बिल्कुल भर दो। पूनम इंदौर के लिए फॉर्म भर देती है। पढ़ाई करने लगती है मन लगाकर, और देखते देखते परीक्षा का समय आ ही जाता है। इंदौर जाने से 3 दिन पहले पूनम अपने पिता को कहती है कि मुझे 3 दिन के बाद इंदौर जाना है, बैंक की परीक्षा है। मैंने खूब मन लगाकर पढ़ाई की है और इस परीक्षा को मैं हर हाल में पास करूंगी। पूनम के पिता कहते हैं, तेरे साथ कौन जाएगा? छोटा भाई तो स्कूल में पढ़ रहा है, तेरे भाई तो जाएंगे नहीं, और मुझसे तो उम्मीद मत रखना। पूनम हंसने लगती है जोर जोर से और कहती है, पापा किसी बात की चिंता नहीं कीजिए, चाचा जी जाएंगे मेरे साथ। पूनम के पापा कहते हैं, जिमी जा रहा है तेरे साथ? बच के रहना, वो अल्हड़ इंसान है, अपना ख्याल तो कभी रखा नहीं है, तेरा क्या रखेगा? पूनम इस बात पर और खिलखिलाकर हंस पड़ती है। जिमी को पूनम का हंसना बोलना बहुत पसंद है। जब भी पूनम जोर से हंसती है या बहुत खिलखिलाकर कुछ बातें करती है, तो जिमी बस उसका चेहरा देखता ही रह जाता है। जिमी को यकीन ही नहीं होता, जिस पूनम को हाथ पकड़कर कभी दुकान ले जाते थे बिस्किट दिलाने के लिए, आज वो जवान हो गई है, दिखने में बहुत खूबसूरत हो गई है। बैंक की परीक्षा के एक दिन पहले ही इंदौर के लिए रात को 10 बजे की ट्रेन पकड़ते हैं जिमी और पूनम। पूनम, खाने के लिए रख लिया है ना तुमने बहुत कुछ? पूनम कहती है, चिंता मत करो चाचू, मैंने बहुत कुछ खाने का रखा है, रात में हम दोनों खाएंगे छुप छुप कर। ऐसा कहकर पूनम हंसने लगती है और चाचा भतीजे दोनों ट्रेन चढ़ जाते हैं। ट्रेन में बहुत भीड़ है और रिजर्वेशन भी का डब्बा भी नहीं मिला है। पैसेंजर ट्रेन में किसी तरह लोकल बोगी में चढ़ तो जाते हैं, लेकिन ट्रेन में खचाखच भीड़ है। पैर रखने की भी जगह नहीं है। कोई एक पैर सामान पर रखा है तो दूसरे पैर किसी तरह किसी की गोद में। फिर टीटी आते हैं तो पूनम के चाचा उन्हें 200 रुपए देते हैं और कहते हैं, कहीं इंतजाम कर दो ना। टीटी कहते हैं, ठीक है, अगले स्टेशन में गाड़ी रुकेगी तो मैं इंतजाम कर दूंगा। टीटी किसी तरह एक सीट देते हैं पूनम और उसके चाचा को। कहते हैं, ये कंफर्म कर देता हूँ, इसमें बैठ जाइए। अब वो ठहरी ऊपर का सीट। 3rd बर्थ पर चढ़ना पूनम के लिए मुश्किल हो रहा था, लेकिन चाचा जी ने सपोर्ट किया। पूनम जैसे ही सीढ़ियों पर पैर रखती है, चाचा जी नीचे से उसे धक्का देते हैं। पूनम को अजीब सा एहसास होता है, चाचा जी ने मुझे ऐसे क्यों छुआ? लेकिन चाचा जी तो चाचा जी हैं।
पूनम इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती और वो ऊपर वाले फ्लोर में चढ़ जाती है और वो हाथ देती है चाचा जी को। फिर जिमी भी ऊपर चढ़ जाता है। रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। कंपार्टमेंट में सभी लोग सो रहे हैं। एक सीट पर 2 लोग कैसे सोएंगे चाचा जी? जिमी कहता है पूनम तुम सो जाओ, मैं बैठता हूँ। पूनम सो जाती है और उसके पैर के पास जिमी बैठ जाता है। पूनम की आंख लगने लगती है और पूनम अपने दोनों पैर जिमी की गोद में चढ़ा देती है। जिमी को बहुत अच्छा लग रहा है, एक अलग सा अनुभव हो रहा है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि ये मेरी पूनम है। आज तो ये मेरी जिम्मेवारी है। कितनी खूबसूरत लग रही है सोई हुई। इस तरह देखकर इस तरह की भावना ला रहा है मन में जिमी। पूनम की आंख लग गई है और वो अपने दोनों पैर जिमी की गोद पर चढ़ा दी है। जिमी धीरे धीरे पूनम के पैरों को सहला रहा है और बहुत सुखद एहसास ले रहा है। पूनम को बहुत अच्छा लग रहा है। देखते देखते रात के 1:30 बज जाते हैं। डब्बे में सभी लोग सो गए हैं। पूनम की भी आंख लग गई है, लेकिन आज जिमी को नींद नहीं है। आज जिमी अलग ही एहसास कर रहा है। भतीजी है ये मेरी, मैं क्या सोच रहा हूँ इसके बारे में, लेकिन इन सब बातों से दूर 2 दिल धड़क रहे हैं एक दूसरे के लिए। जिमी धीरे धीरे पूनम के पैरों को सहलाने लगता है। उसकी उंगलियों को, उसके पैर के नाखूनों को अपनी उंगलियों से छूने लगता है। पूनम को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और उसकी आंख खुल जाती है। उसकी आंख तो खुल जाती है, लेकिन वो ना उठने का बहाना करती है। पूनम आंख बंद किए हुए और सोच रही है कि काश ये ट्रेन कभी ना रुके, ये ट्रेन इसी तरह चलती रहे। काली घनी अंधेरी रात हो, हम दूसरों को चेहरा ना देख सके, कोई हमारा चेहरा ना देख सके। पूनम को कुछ एहसास हो रहा था, एक ऐसा गुनगुना एहसास जिससे वो बाहर नहीं निकलना चाह रही थी। पूनम अपने दोनों पैरों को जिमी के हाथों में देने लगी और कुछ महसूस करने लगी। जिमी भी पूरे आनंद ले रहा था, पूरे मजा ले रहा था इस पल का। चाह रहा था कि काश ये रात यहीं थम जाए, ये ट्रेन कभी न रुके। चाचा भतीजी दोनों एक दूसरे को कुछ ना कहते हुए, कुछ ना करते हुए भी जिंदगी का वो सुखद अनुभव महसूस कर रहे थे जो शायद किसी पल में भी नहीं मिल पाते थे। देखते देखते पूनम की फिर से आंख लग जाती है। उसके बाद जिमी की भी आंख लग जाती है। पूनम के दोनों पैरों को अपने हाथों में लेकर जिमी भी सो जाता है। अचानक सुबह हो जाती है। बहुत लोगों की भीड़ की आवाज आने लगती है। तभी पूनम की आंख खुलती है और वो दोनों पैरों को तुरंत से समेटकर वापस से ठीक हो जाती है और उठकर बैठ जाती है। जिमी की भी आंख खुल जाती है और फिर वो पूनम की तरफ नहीं देखता है। कंपार्टमेंट से ऊपर से नीचे उतर जाता है और फिर पूनम को भी सहारा देता है उतरने के लिए। दोनों चले जाते हैं परीक्षा केंद्र में और पूनम परीक्षा देकर दिन भर चाचा जी के साथ घूमती फिरती खाती पीती है। एक ऐसी बात जो पूनम कह भी नहीं सकती कि मैंने क्या महसूस किया, और जिमी पूनम की तरफ देखकर बोल भी नहीं सकता कि मैंने क्या महसूस किया। कुछ तो था चाचा भतीजे के बीच जो उस रात दोनों ने महसूस किया, लेकिन दोनों एक दूसरे को बता भी नहीं सकते। आशा करती हूँ दोस्तों कहानी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर रोज लेकर आऊंगी दिल को छू लेने वाली एक दिलकश कहानी। धन्यवाद।